जी प्रभु जी, सब अच्छे थे। तो कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। प्रभु जी अभी तो बहुत पर्दे गिरे हैं। हम्म। कोई बात तो नहीं। तो देखो, हम एक मशीन के बारे में आपको बताते। तो आपने देखे होंगे अलग अलग मशीन। अच्छा, कपड़ा धोने का जो मशीन है वो आपने देखा होगा, जी देखा। जिसमें मैले कपड़े डालते हैं तो अंत में कैसे कपड़े बाहर निकलेंगे। साफ होके निकलते हैं प्रभु जी। ठीक है। दूसरी जी। बात, जो एक ऐसा मशीन है जहां पर एक जगह से धागे डालते हैं और दूसरी जगह से कपड़ा तैयार होके निकलता है, ऐसा भी मशीन देखा होगा आपने। जी कपड़ों वाली मशीन, सिलाई मशीन। हाँ, है ना। तो दूसरा एक मशीन देखा होगा आप। हेलो। कोई फोन आ गया होगा प्रभु जी का। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई तो बात नहीं। देखो, ये सब चालू रहता है तो सत्संग भी चालू रहता है। उस दरमियान 10 कॉल भी आते हैं, उस दरमियान सीरियस पेशेंट भी आते हैं। सब कुछ हैंडल करते हुए भी एकदम स्थिरता बनी रहती है। आपको सबको वैसा होना है, आप समझे। जी प्रभु जी। तो आपने ऐसी मशीन भी देखी होगी, एक जगह से वो जो आटा डालते हैं और दूसरी जगह से रोटी तैयार होकर निकलती है, देखा है। जी देखिए प्रभु जी। देखो, छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे मशीन है ना। आपने वो मशीन भी देखी होगी कि एक जगह से आलू डालते हैं और दूसरी जगह से चिप्स या तो सोना बन के बाहर निकलता है ना। जी। तो ऐसे यहाँ पर भांति भांति के मशीन है। आवाज। एक है हमारा शरीर, वो भी एक मशीन ही है। हम इसमें खाना डालते हैं तो क्या क्या तैयार होता है। हाँ, ब्लड बनता है, सारे रस बनते हैं, उसमें से चमड़ी से लेकर हड्डी तक बनता है, सब कुछ बनता है। यानी तो ऐसा हर चीज यहाँ पर एक मशीन ही है। उसमें कुछ डालो तो कुछ बदली होकर निकलता है। वैसे ही यहाँ पर हमारा माइंड जो है ना, वो भी एक मशीन की तरह ही काम करता है। अब इसमें कुछ भी दृश्य देख लिया इसने, तो माइंड उसको प्रोसेस करता है और कुछ और रिजल्ट में उसको निकालता है। ये होता है या नहीं, बताओ। तो सब का माइंड अलग अलग मशीन की तरह ही बिहेव करता है। तो एक व्यक्ति ने कुछ शब्द बोले हैं तो मेरा माइंड उसको पकड़कर उसका पूरा प्रोसेस करके एंड रिजल्ट कुछ और निकाल के देता है। तो जब तक कुछ प्रोसेस करके निकालते हैं ना, कुछ एंड रिजल्ट, कुछ अलग प्रोडक्ट्स निकालता है ना, तब तक समझना कि आप आत्मस्थित नहीं हो। यानी आपने कुछ दृश्य देखा, आपने कुछ शब्द सुने और उसमें आपको कुछ ऐसा ऐसा लगा जिसकी वजह से आप चिढ़ गए, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया। यानी आपका माइंड उस तरह से बिहेव कर रहा है, गुस्सा बनाने वाली मशीन, क्रोध बनाने वाली मशीन। आप उसमें कुछ भी डालो, निकलेगा क्रोध ही। फिर आप उसमें कुछ भी डालो, चाहे शब्दों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, कैसे भी, निकलेगी उसमें से ईर्ष्या ही। आप उसमें कुछ भी डालो, उसमें से कपट ही निकलेगा। एंड प्रोडक्ट कपट, एंड प्रोडक्ट ईर्ष्या। आप उसको कुछ भी कह लो, कुछ भी उसमें डालो,
उसको अपमान ही लगेगा उसको, कि उसने मेरा अपमान कर दिया। ये माइंड का मशीन इस तरह से बिठाया हुआ है। तो हर एक व्यक्ति का माइंड मशीन ऐसा बिठाया हुआ है कि अलग अलग प्रोसेस करके कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट निकाल देता है। तो हमें ऐसा मशीन चाहिए जिसमें से कोई प्रोडक्ट निकलता नहीं है, वो शुद्ध मशीन है। यानी उसमें जो भी कुछ कहा वैसा का वैसा ही एंड रिजल्ट आता है। यानी उसको पूछेंगे कि इसका मतलब क्या आता है, मतलब का कोई पता नहीं है, जो है वो है। यानी चीजें जैसी है वैसी की वैसी ही निकली है, बिना पचे, बिना प्रोसेस किए। तब जाके समझना कि आप आत्मस्थित हो। आत्मज्ञानी का आत्मस्थिति होने का यही मतलब होता है कि चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देती है, उसमें प्रोसेस नहीं होता है कि उसने ऐसा शब्द कहा इसका मतलब यही होता है। नहीं, सिर्फ उसने ऐसा शब्द कहा इतना ही दिखता है, उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं। जैसे आईना देखता है ना वैसा ही। तो हमारा मन अमन तब होगा जब वो मशीन की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, और वो जो है एकदम साफ सुथरा आईने की तरह रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो चीजें जैसी है वैसी जब आपको दिखाई देगी, तब समझना कि आप मन से पार चले गए हो, वो प्रोसेसिंग मशीन जो है उससे पार चले गए हो। अब वो बाधा नहीं है, आप आत्मा में स्थित हो चुके हो। और तब ही जो है कहीं पर भी दोष नहीं दिखता है, सब सब कुछ निर्दोष ही दिखता है, निर्दोष ही लगता है। तो चीजें जैसी है वैसी यानी निर्दोष बुद्धि, निर्दोष दृष्टि, अमन की स्थिति, आत्मा में स्थिति, यहां तक जाना है हमें। तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे कोई? तो प्रभु जी, ये जो आपने अवस्थाएं बताई अभी की, निर्दोष हम्म देखना है सबको, सब निर्दोष ही है। हम्म हम्म तो हम्म ये मानने में हमारे जो भीतर की मान्यताएं हैं, हम्म या हम पे जो माया का आवरण पड़ा हुआ है, हम्म यही हमको सही तरीके से चीजों को नहीं देखने देता, और हमारे हम्म आगे अपने भ्रम के जाल रख देता है, पर्दे रख देता है। इसकी वजह से हम सत्य को सत्य की तरह ना देख करके अपनी मान्यताओं का सत्य देख पाते हैं, ऐसा। हम्म। हाँ, ऐसा ही है कि एक दरवाजा है, वहां से आप जाते हो तो वैसा का वैसा नहीं निकल पाते हो दूसरे दरवाजे से। बहुत सारा कुछ बदल चुका होता है। जैसे कि कोयले की खान है, हाँ, कोयला भरा हुआ है, बड़ा कमरा है। एक दरवाजे से जाते हो वाइट कपड़े पहनकर, और दूसरी जगह से निकलते हो पूरा भूत बन के। तो हमारा माइंड इस तरह से है, कोई भी चीज को है ना अपने रंग में रंग देता है, अपनी मान्यताओं में रंग देता है, प्रोसेस कर देता है सारा कुछ, कि इसका मतलब ईर्ष्या ही होता है, इसका मतलब घृणा होता है, इसका मतलब ये होता है। सब मतलब निकाल देते हैं। माइंड का ऐसा अंदर सिस्टम फिट कर दिया है हमने, तो वो प्रोसेस करता ही रहेगा। तो ये सारी मान्यताओं को जब तक हटाएंगे नहीं ना, तब तक चीजें जैसी है वैसी नहीं दिखेगी। और ये मान्यताएं कहाँ से आती है? माइंड कुछ चीज फिक्स कर लेता है कि ये ऐसा ही है। उसमें ज्यादातर जो है हमारी इंद्रियों का योगदान है, और हमारी अनुभूतियों का योगदान है, कि हम उस चीज को वैसा ही पकड़ते हैं जैसी हमारी अनुभूति में आती है ना। तो ये सारा धीरे धीरे मान्यता बन जाता है। और फिर देखो एक फिक्सिटी आ जाती है, फिर धीरे धीरे मन छोटा हो जाता है,
और फिर कुंठित हो जाता है और फिर उसी दिशा में ही वो कार्य करता है। वो एक मशीन की तरह बन जाता है कि कुछ भी डालो ना, वो उसमें से नेगेटिविटी ही लेगा। आप कैसा भी करो, उसको फूल दोगे ना। देखो, आपने देखा होगा कि कितनी सुगंध भरे पकवान बने हुए हैं, है ना। पूरा थाल सजा हुआ है, 56 भोग, है ना। कितने अच्छे कलर्स हैं, कितनी खुशबू है। जैसे ही आपने मुंह में डाला, शरीर में डाला, तो दूसरे दिन जो है ना, उसका वही हालत होता है। आप समझ गए ना। तो चाहे चीजें कितनी भी अच्छी हो ना उसके सामने, वो उसमें से नेगेटिविटी ढूंढ ही लेगा। उसका माइंड ऐसा हो जाता है, कुंठित हो जाता है, समझाने से नहीं समझता, इस तरह से हो जाता है। तो ये कितना कचरा भीतर पड़ा है, कितनी मशीनरी फिट की हुई है, सारी एक के बाद एक निकालनी पड़ती है, तब जाके जैसी चीजें है वैसी ही निकलेगी। बिना प्रोसेस किए तब जाके अमन की अवस्था होगी, चीजें साफ साफ दिखाई देगी। तो सत्य भी आपके सामने अगर ला दिया जाएगा ना, तो भी आप उसमें से झूठ निकाल लोगे, क्योंकि आपका मन ऐसा हो चुका है। आप समझे। तो यहां पर होश पूर्वक देखना है कि ये कर क्या रहा हूं मैं। जो भी चीजें दिख रही है मुझे, ऐसी क्यों दिख रही है। तो कहीं खुद की तो गलती नहीं है, तो वो उसे स्वीकार करो, फिर धीरे धीरे उस पर काम करो। तो एक दिन आ जाएगा कि वो क्लियर हो जाएगा पूरा। तो प्रभु जी हम्म, अगर हम जैसे आप बताते हैं, तो अगर हम अपने अपने ही चेतना को ऊपर 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 उठाते जाएं, अपनी समझ हम्म, को, और हम्म, ये समझे कि मैंने ये जो मुझे मेरे इस जीवन में अनुभव मिले, हम्म, मैंने इसी तरह अपनी यात्रा को चुना था कि मैं हम्म, इन अनुभवों को करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ूंगी। हम्म, तो शायद हमको समझने में आसानी हो जाए, और ये जो हमें अनुभव हुए हैं, उनका हम्म। उनका जो प्रभाव हम पे पड़ा है, वो प्रभाव कुछ कम हो जाए। देखो, जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, होश पूर्वक हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये सारे जो चीज है ना, धीरे धीरे गिरती जाती है। ये सारी मान्यताएं टूटती जाती है। ये मशीनरी भीतर से बिखरती जाती है और चीजें धीरे धीरे साफ साफ दिखाई देती है और आप आत्मा में स्थित हो जाते हो। ये ऐसा ही है। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात वो है होश। तो अगर आप होश पूर्वक हो जाओगे ना, तो सारी मशीनरी गिर जाएगी, सारा मन गिर जाएगा। तो होश पूर्वक रहना, चाहे कौन से भी मार्ग में हो ना, होश तो जरूरी है। सबसे बड़ा मार्ग तो होश का मार्ग है, बाकी सारे तो उसके बच्चे हैं। जब होश ही नहीं रहेगा तो क्या ध्यान करोगे, जब होश ही नहीं रहेगा तो क्या भक्ति करोगे, और कौन से धर्म के रास्ते चलोगे जब होश ही नहीं रहेगा। तो होश तो सभी साधनाओं और सभी पंथों की माँ है। तो होश तो अत्यंत जरूरी है। सबसे पहली आवश्यकता अध्यात्म में होश है, बाकी कुछ नहीं है। और होश आ गया तो सारा कुछ उसमें शामिल हो गया। आप समझे। तो ये बात है। तो होश जरूरी है। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, होश आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बहुत चीजें आसानी हो जाएगी।